पत्रकारों के खिलाफ मुकदमा लिखा गया। सबसे पहले मुकदमा लिखने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है प्रशासन को जागरूक होना चाहिए। कमिश्नर साहब को इस बात से अवगत कराने का हमारा जो उद्देश्य था वो यही था, सभी पदाधिकारी यहाँ मौजूद हैं, कि उन पुलिस वालों ने भी मुकदमा कैसे लिखा। अभी 2 तारीख में 2 पत्रकारों के खिलाफ झूठा मुकदमा लिखा गया था गवाना थाना, जिसको लेकर के हम कमिश्नर साहब के माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम एक ज्ञापन देने आए हैं कि आए दिन जो पत्रकारों पर झूठे मुकदमे अलीगढ़ में जहां एक और पत्रकारों के ऊपर हर रोज झूठे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर माफियाओं की सरपरस्ती के चलते पुलिस की कार्यशैली पर भी सवालिया निशान उठने लगे हैं। यही कारण है अब दर्जनों पत्रकारों के द्वारा पुलिस के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया है। राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ के दर्जनों पदाधिकारियों के द्वारा मंडलायुक्त को एक ज्ञापन सौंपते हुए चावल माफियाओं के खिलाफ कार्यवाही व पुलिस के द्वारा दर्ज किए गए झूठे मुकदमे की वापसी को लेकर एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उनके द्वारा जाँच कर कार्यवाही का आश्वासन पीड़ित पत्रकारों को दिया। सर, आज किस तरीके का ज्ञापन दिया गया है? अभी 2 तारीख में 2 पत्रकारों के खिलाफ झूठा मुकदमा लिखा गया था गवाना थाने में, जिसको लेकर के हम कमिश्नर साहब के माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम एक ज्ञापन देने आए हैं कि आए दिन जो पत्रकारों पर झूठे मुकदमे किए जा रहे हैं तो उसको बंद किया जाए, और हमारे ये जो 2 पत्रकार हैं उनके खिलाफ जो मुकदमा है ये भी वापस लिया जाए, वरना हम सब लोग मिलकर राष्ट्रीय पत्रकार संघ नहीं बल्कि सारे संगठन मिलकर पूरे भारतवर्ष में आंदोलन करेंगे। किस तरीके का आश्वासन मिला है? अभी कमिश्नर साहब तो छुट्टी पर थे, मैम को दिया है, उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि अब कि हम ये ज्ञापन मुख्यमंत्री तक पहुंचा देंगे, और जिसको लेकर सारे पत्रकार इकट्ठे हुए हैं। अगर और फिर हमारे राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ के जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह राघव जी हैं, वो भी आए हुए हैं, अब आगे वो बताएंगे। सर, आपको? विशाल सक्सेना नाम है मेरा। कहाँ आए हुए हैं आप? मैं इस समय कमिश्नरी पर खड़ा हुआ हूँ। सभी पत्रकार साथी आए हुए हैं। गवाना में 2 पत्रकारों के खिलाफ मुकदमा लिखा गया। सबसे पहले मुकदमा लिखने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है प्रशासन को जागरूक होना चाहिए। कमिश्नर साहब को इस बात से अवगत कराने का हमारा जो उद्देश्य था वो यही था, सभी पदाधिकारी यहाँ मौजूद हैं, कि उन पुलिस वालों ने भी मुकदमा कैसे लिखा। क्या उनको ये नहीं पता है कि पत्रकार स्वतंत्र है, स्वतंत्र रूप से अपनी आवाज़ को उठाता है? तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए था। इसकी जांच हो, और प्रशासनिक जो लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं, जो मिलकर के चावल माफियाओं के साथ में अवैध उगाही करते हैं और करवाते हैं, ऐसी गाड़ियाँ भी पकड़ी जाती हैं कि पत्रकार, जितने भी यहाँ पत्रकार साथी मौजूद हैं सभी को पता है। थाना हो और कहीं भी ऐसे मामले आते हैं तो कहीं ना कहीं पुलिस इन्वॉल्वमेंट होकर के उसमें दबाने का प्रयास किया जाता है। तो ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। पत्रकारों को मुकदमे से बिल्कुल मुक्त कर देना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और बाकी आप सभी जितने भी आज पदाधिकारी आए हुए हैं, सभी पत्रकार साथी आए हुए हैं, उनसे एक ही निवेदन है, संगठित हों और एक दूसरे का सहयोग करें, तभी हम अपनी कलम को जिंदा रख सकते हैं। धन्यवाद। दरअसल पूरा मामला जिला अलीगढ़ के थाना गभाना क्षेत्र का है, जहां बीते दिनों जालसाजी करने के साथ एक चावल माफियाओं के द्वारा मनगढ़ंत कहानी बनाकर 2 पत्रकारों पर झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया, जिसे आहत होकर पीड़ित पत्रकारों के द्वारा थाना गभाना पुलिस के खिलाफ भी कार्यवाही की मांग की है। पत्रकारों का साफ तौर पर कहना है, खबर प्रकाशन से बौखलाए चावल माफिया के द्वारा थाना गभाना पुलिस से सांठगांठ करने के बाद झूठा मुकदमा 2 पत्रकारों पर लिखा गया है। 2 जनवरी 2023 को दर्ज हुए मुकदमे को लेकर जिले भर के पत्रकारों में रोष व्याप्त नजर आ रहा है। मंडलायुक्त को ज्ञापन देकर पत्रकारों के द्वारा चावल माफिया के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है, तो वहीं दूसरी ओर पुलिस के द्वारा दर्ज किए गए मुकदमे की तत्काल वापसी के लिए मंडलायुक्त के द्वारा आश्वासन दिया है। अब देखना यह होगा हर रोज दर्ज हो रहे झूठे मुकदमे को लेकर आला पदाधिकारी आखिर किस तरीके का रुख अपनाएंगे। आपको बता दें, हर रोज ग्रामीण, अंचल व शहरी पत्रकार अधिकारियों की मनगढ़ंत कहानी का शिकार हो जाते हैं। यही कारण है उस शिकार को रोकने के लिए पत्रकारों के द्वारा एकजुटता दिखाना शुरू कर दिया है। जल्द ही ऐसे मामलों पर रोक नहीं लगाई गई तो पत्रकारों का आक्रोश एक बड़ी ज्वाला के रूप में उभर कर सामने आ सकता है, जिसका परिणाम प्रशासन को भुगतना होगा। सर, आज कहाँ आए हुए हो, किस तरह का ज्ञापन देना है? आज हम लोग कमिश्नरी पर आए हुए हैं और थाना गवाना में चावल माफिया की साठगांठ से पुलिस ने 2 पत्रकारों के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज किया गया है, उसको वापस लेने की मांग कर रहे हैं। अगर इस तरह से होता रहा तो पत्रकार अपनी कलम कैसे चलाएगा, समाज की आवाज़ को कैसे उठाएगा? जब उसकी कलम ही तोड़ दी जाएगी तो कहाँ से काम करेगा? ऐसा नहीं होना चाहिए। इसको लेकर हमने एक ज्ञापन अपर आयुक्त को सौंपा है और माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग की गई है कि पत्रकार उत्पीड़न बंद हो। किस तरीके का आश्वासन मिला है? अपर आयुक्त महोदय ने आश्वासन दिया है कि मुख्यमंत्री तक हमारा ज्ञापन पहुँचाएंगे।